सो हाय वेलकम टू माय चैनल श्रावंती हैशटैग छोटी सी मुलाकात। आज मैं आपके सामने कुछ अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ। असेंबलिंग ऑफ शू रैक। तो मैंने एक छोटा सा एक शू रैक मैंने ख़रीदा है 5 लेयर का। मैं उसी का आज असेंबल करने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी गई है वहाँ से एक है जो क्लॉथ जिससे हम ये इसको ढकने वाले हैं। पूरा तैयार होने के बाद जो ये कवरिंग क्लॉथ है प्रिंटेड है, और ये मेरा है वो 5 लेयर का। उसके साथ इस तरह के लॉन्ग ट्यूब्स दिए गए हैं, वो अराउंड 10 लॉन्ग ट्यूब्स आएंगे। उसके साथ साथ इस तरह के मीडियम ट्यूब्स दिए गए हैं, अराउंड 10 मीडियम ट्यूब्स आएंगे। उसके बाद इस तरह के छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे तरीके के लॉन्ग स्मॉल पाइप्स दिए गए हैं। ये भी अराउंड 16 आएगा। और उसके बाद ये नोजल ट्यूब्स है जो कि सारे के सारे ट्यूब्स को अटैच करने के लिए इस तरह के नोजल ट्यूब्स दिए गए हैं। ये सब कुछ एक और क्योंकि ये मेरा 5 लेयर का है तो इस तरह के 5 क्लॉथ मटेरियल का कुछ 5 लेयर्स दिए गए हैं जो हमें। उसके साथ साथ और एक मैनुअल भी दिया गया है। अगर आप मैनुअल भी फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली सब कुछ कर पाएंगे। और यहाँ पे जो भी आप लेयर खरीदते, 4 लेयर है, 5 लेयर है और 6 लेयर है, तो जो भी आप लेयर्स खरीदते हैं उसके साथ साथ जो भी चीज़ें दिए गए हैं उसका एक काउंटिंग टेबल यहाँ पे दिया गया है, ताकि हमें सही तरह या पूरी तरह से जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ हमें ठीक ठीक मिला है कि नहीं, आप उससे पहले चेक कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इस नोजल ट्यूब से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कह देती हूँ, ये जो नोजल ट्यूब है ये नीचे, ये एक तरफ लंबा है थोड़ा सा और दो तरफ यहाँ पे छोटे छोटे नोजल्स दिए गए हैं। हम जब इसको अटैच करेंगे हमें देखना पड़ेगा, इसे हम इस तरह से, जो लंबा वाला है जो नीचे की तरफ होगा और दो जो छोटे वाले ट्यूब्स है वो इस तरह से ऊपर के तरह होंगे। तो इसी तरह से हमको अटैच करने हैं। जब भी हम अटैच करेंगे तो इसी की तरफ तरीके से हमें अटैच करना है। हमेशा याद रखना, लंबा वाला नीचे की तरफ और दो ऊपर छोटे वाले जो ट्यूब्स का जो होल है वो ऊपर की तरफ होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, फिर से आपको खोलना पड़ सकता है। तो इसके साथ साथ हम शुरू करेंगे। पहले हम छोटे वाले से शुरू करते हैं। इस तरह से हम घुसाते रहेंगे। तो ये एक तैयार हो गया, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम दूसरा भी करते रहेंगे। लास्ट को इसके साथ साथ इस तरह से 5 लेयर्स हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख ही सकते हैं 5 लेयर्स मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो 5 लेयर्स हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये जो छोटे इस तरह के रॉड्स है हम यहाँ पे इंसर्ट करते जाएंगे। जो 5 रॉड्स है एकदम नीचे की तरफ, हम जो लंबा वाला ट्यूब है उसमें हम इंसर्ट करते जाएंगे इस तरह से। তুমি যদি আওয়াজটা কম করো না করো। तो आप देख ही सकते हैं एक रेडी हो गया। इसी की तरह हमें
4 लेयर और रेडी करना पड़ेगा। फास्ट फॉरवर्ड। इसी तरह से मेरा टूल जैसा इस तरह का कुछ बन गया, तो आप देख ही सकते हैं एकदम टूल की तरह दिख रहा है। इस तरह से टूल जैसा बन गया है। तो अभी हम इस टूल को ही जो दिख रहा है, अभी हम उसी की तरह इसे फिर से फाइनल असेंबल की तरफ हम जाएंगे। तो फाइनल असेंबल कैसे करेंगे? फाइनल असेंबल, ये जो 2 टूल है, पहले हम इस 2 टूल को लेंगे। जो 2 टूल का जो एंड्स है, एंड पोर्शन है, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से 2 शेल्फ ऑलरेडी बन गया, 2 शेल्फ ऑलरेडी बन गया। और ये तीसरा शेल्फ भी हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी छोटी बेटी भी हमें यहाँ पे हमारी मदद कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये जो फाइनल राउंड का है, यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, ताकि हम हर चीज़ का एक छत होता है, तो इसका भी हम छत बनाएंगे। तो इस तरह से नीचे जो लंबा वाला, जो एक और 2 जो लंबा वाला जो रॉड्स बाकी रह गया था, वो 2 रॉड्स अब हमें यहाँ पे जोड़ देना है। ये जो और एक जो मीडियम वाला है, और ये जो लास्ट लॉन्ग रॉड है, लॉन्ग ट्यूब, उसको भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे।
तो इसी की तरह हमारा 5 लेयर जो है ये हमारा हो गया। अभी हम इसको ड्रेस पहनाएंगे। तो देखते हैं ये ड्रेस पहनने के बाद ये कैसा लगता है। तो हम इसको अभी ड्रेस पहनाएंगे। ये चेन की तरफ ये सामने वाला, अगर सामने वाला देना है चेन की तरफ, तो एकदम बॉटम से हर एक एंड, जो 4 एंड है, 4 जो साइड्स है, पहले हमें वहाँ पे अच्छी आहिस्ता से हमें यहाँ पे घुसाना पड़ेगा। ध्यान रहे जो ये क्लॉथ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि यहाँ पे ये टीयर नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, तो प्लीज़ आप ध्यान से कीजिएगा। ये जो 2 एंड है ये क्योंकि साइड की तरफ रहेंगे, तो इस तरह से पहले आप घुसाने के पहले इसको आप पहले साइज कर लीजिए। उसके बाद ही दोनों साइड से अब अच्छी तरह से देख लीजिए कि इवनली ये आ रहा है कि नहीं। চেনটা বন্ধ করো, চেনটা বন্ধ করো। आप चेन मत खोलिएगा सबसे पहले, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा, दिक्कत आ सकता है इसको इवनली सेट करने में। तो मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ क्लॉथ मटेरियल ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ध्यान से पहले यहाँ पे साइड का जो 2 एंड है ये साइड के तरफ ही रहे, हमें पहले इसको एश्योर करना है। उसके बाद ही आप इसको इस तरह से घुसाइए, नीचे की तरफ आप ठीक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिख रहा है ये हमारा शू रैक। कितनी खूबसूरत लग रहा है ये हमारा शू रैक। तो इस तरह से जब भी आप जूता निकालेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पे जूता भी रख सकते हैं, टॉयज़ भी रख सकते हैं बच्चों का। और अगर आप बार बार चेन को ओपन और क्लोज नहीं करना चाहते तो आप इसको फोल्ड करके इस तरह से आप फोल्ड करके इसको यहाँ पे बेल्टों से लगा भी सकते हैं। तो अब देख सकते हैं, तो ये हमारा हुआ शू रैक। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग या फिर कुछ लोग मुझे पहचानते हैं। मैं हूँ क्रिएशन विद टाइम दत्ता का होस्ट आयुष्मान दत्ता। क्रिएशन विद टाइम दत्ता एक शेर और टाइगर का लोगो है। तो मेरी मम्मी जो अभी शू रैक का वीडियो हुआ वो भी बिज़ी है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं होस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और क्रिएशन विद टाइम दत्ता जो है ना वो मेरा चैनल, उसे एक बार देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको अगर अच्छा लगे तो। और इस चैनल को भी श्रावंती # छोटी सी मुलाकात को। तो बाय बाय, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो with an
with a new and exciting topic. श्रावंती हैशटैग छोटी सी मुलाकात बहुत अच्छी और इनोवेटिव वीडियो बनाता है, तो इसी तरह हमें फॉलो करते रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना 2 बार बोल चुका हूँ, पर फिर भी लास्ट बार बोल देता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं, ओके, एंड ओके, बाय बाय, सी यू लेटर।